क्लास 7th का मैथ चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है। प्रश्न है हल कीजिए, तो इसे हल करना है। प्रश्न है -40 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40 बराबर 8, 5 अट्ठे 40 और इसमें माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -8 आंसर हो गया। अब है -450 को डिवाइड करना है 3 से, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस यहाँ आ जाएगा बराबर 150 आंसर हो गया। अब है -45 को डिवाइड करना है -5 से, तो पहले देखेंगे हो गया 5 नमा 45। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ अब कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर -56 को डिवाइड करना है -4 से, तो 4 से जब भाग देंगे 56 में तो 14 बार में जा रहा है, तो बराबर 14 आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो गया, कोई साइन देने की आवश्यकता नहीं है। अब है 25 को 5 से, तो 5 पच्चे 25, अब है -128 को डिवाइड करना है -16 से, तो 16 अट्ठे 128 होता है, तो बराबर हो जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब है 0 को डिवाइड करना है 50 से, तो यह तो 0 ही होगा इसका आंसर। अब जो है 50 को डिवाइड करना है 0 से, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित, इसका आंसर अपरिभाषित लिख देंगे इसमें। अब है 9 में 80 -80 को डिवाइड करना है -80 से, तो एक ही बार में कट जाएगा, तो बराबर 1 आंसर, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, 1 आंसर आया। प्रश्न 2 है निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। यह जो 5 × 8 बराबर 40 है, तो इसे 2 भाग की प्रक्रिया में बदलना है। तो चलिए 5 × 8 है बराबर 40 है, तो लिखेंगे 40 भागा 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, फिर लिखेंगे 40 भागा 5, तो बराबर हो जाएगा 5 अट्ठे 40 हो गया आंसर। अब है -4 गुने -4 भागा बराबर 24 है, तो लिखेंगे 24 भागा -6, तो 6 चौक 24 होता है और ये माइनस का साइन रह जाएगा, तो हो जाएगा -4। अब फिर लिखेंगे 24 भागा -4, तो बराबर 4 छक 24 और इसमें माइनस है, तो यहाँ तो माइनस आ गया। अब है -12 × 9 बराबर -108, तो लिखेंगे -108 भाग का चिन्ह देंगे और लिखेंगे -12, तो बराबर हो जाएगा 9। 12 से तब 12 नमा 108, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 12 नमा 108 हो गया और ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ 9 आ गया। अब लिखेंगे -108 भागा, यहाँ 12 से किए थे तब 9 से देंगे, तो जब 9 से 108 में भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा,
और यहाँ ये माइनस है तो यहाँ माइनस रह जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। प्रश्न 4 है -4 गुने -12 बराबर 48 है। तो लिखेंगे अब 48 भागा -12 तो बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 तो -4 आंसर हो जाएगा। और फिर देंगे 48 में 48 भागा -4 तो बराबर हो जाएगा 12 चौका 48 होता है, या 4 से ऐसे 4 से 1 इकाई 4 और 4 दूना 8, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ -12 हो गया। 5 नंबर -10 गुने 8 बराबर -80 तो यहाँ लिखेंगे -80 भागा लिखेंगे 8 बराबर हो जाएगा 8 से 80 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा -10। अब लिखेंगे फिर 80 भागा 8 लिख चुके हैं तो 10 बाकी है तो लिखेंगे -10 बराबर फिर 10 से 8 बार में जा रहा है 10 अट्ठे 80। प्रश्न 3 है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। खाली जगह भाग -8 बराबर है -12 तो इसमें खाली जगह में भरना है। तो इसमें क्या करेंगे बराबर 12 अट्ठे 96 तो इसी में लिख देते हैं 12 अट्ठे 96 गुना करके लिख देंगे। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ख़त्म हो गया, देने की आवश्यकता नहीं है। अब है यहाँ एक माइनस है और इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस रह जाएगा। अब है 9 अट्ठे गुना कर देंगे तो 9 अट्ठे 72 यहाँ लिख देंगे 72। अब है 24 भागा खाली स्थान है बराबर -4 है तो 4 छक 24 6 इसमें भाग दिए 4 से तो 4 छक 24 हुआ 6, इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस रह जाएगा। जब इधर का खाली होगा कोष्ठ होगा खाली होगा तो भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, और यदि इधर का खाली होगा और यहाँ संख्या होगा तो इस दोनों को गुना करके लिखेंगे। बस इतना याद रखना है कि इधर का खाली हो तो दोनों का गुना करना है और इधर का खाली हो तो भाग देना है इससे इसमें। अब यहाँ है ये हो गया 4 नंबर है -80 भागा खाली स्थान है बराबर 10 है तो इसमें फिर क्या करेंगे भाग देंगे 10 अट्ठे 80 तो इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 10 अट्ठे 80 हो गया। अब 5 नंबर में है -48 भागा 6 तो 6 से भाग देंगे तो 6 अट्ठे 48 तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 8 6 अट्ठे 48 और ये माइनस आ जाएगा यहाँ। प्रश्न 4 है निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। -4 भागा 2 बराबर 2 भागा -4 है तो चलिए -4 में भाग देंगे 2 से तो 2 दूना 4 तो -2 हो गया बराबर। और फिर यहाँ क्या करेंगे भाग देंगे, अब बराबर है 2 में भाग हो जाएगा -4 से तो ये हो गया -2 बराबर कट जाएगा 2 दूना 4 तो बराबर हो गया 1/-2 तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इसमें लिख देंगे असत्य। अब है 2 नंबर -2 में भाग देना है 4 से तो यह कोष्ठ में है तो पहले इसका काम करेंगे तो हो जाएगा -2/4 भागा 6 बराबर -2 भागा 4/6
तो फिर नीचे लिखेंगे 2 दूना 4, कट गया तो हो गया -1/2 भागा 6 बराबर -2 भागा, ये काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो हो गया 2/3। तो अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे -1/2 गुने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 1 है इसके नीचे, तो इस जब गुना का चिन्ह होता है तो ये उल्टा हो जाता है। 6/1 है तब हो जाएगा 1/6 बराबर, फिर ये तो ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो -2/1 गुने, अब 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो गया नीचे 2, तो ये क्या हो गया -1, 6 दूना 12 हो गया, तो लिखेंगे बराबर -1/12 बराबर, ये हो गया 3 दूना 6 -6/2, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें लिख देंगे असत्य। अब है 3 नंबर, -25 बराबर में भाग देंगे 0 तो बराबर हो गया 0, तो यह अपरिभाषित है, यह बराबर, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। अब इसमें है 0 में भाग देना है 5 से, तो ये बराबर 0 है, तो ये है सत्य है। 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही होगा, ये 0 ही होगा, बराबर 0 है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। 5 में है -125 भागा 1, तो जब 125 में 1 का भाग देंगे तो 125 ही होगा, -125 बराबर -125, ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे सत्य। अब है -45 भागा -45 बराबर 1, तो -45 में -45 का भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो चुका है तो 1 आया, बराबर 1 है, दोनों बराबर है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। प्रश्न 5 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा? रात के 12 बजे तापमान क्या होगा? तो चलिए इसे इस तरह से समझते हैं संख्या रेखा से। तो चलिए यहाँ कह रहा है 12 बजे दिन से 12 बजे रात का पूछ रहा है, तो यह 12 बजे दिन है, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे रात यहाँ हो गया। अब ये कह रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। अब कह रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से कम हो रहा है, तो 1 बजे 2 डिग्री कम हो गया तो 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 डिग्री हो गया। 2 बजे 6 डिग्री हो गया, और 3 बजे 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 4 बजे 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उसके बाद है 5 बजे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 6 बजे -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद 7 बजे -4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। 8 बजे -6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। 9 बजे -8 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ।
10 बजे -10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। 11 बजे -12 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। और 12 बजे रात को -14 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। तो अब प्रश्न में कह रहा है किस समय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। तो देखिए 8 डिग्री, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। तो 0 यहाँ है, 0 से नीचे माइनस में नीचे होगा, तो यहाँ 9 बज रहा है। 9 बजे -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लिखेंगे 9 बजे -8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। अब क्या पूछ रहा है, 12 बजे तापमान क्या, रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो लिखेंगे रात के 12 बजे तापमान, 12 बजे -14 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ, तो यही हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो गया। प्रश्न 6 है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे भूमि तल से ऊपर, भूमि तल से ऊपर बराबर है 10 मीटर और भूमि तल से नीचे बराबर हो जाएगा 350 मीटर। लिखेंगे यहाँ माइनस नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ सीधा लिखेंगे 350 मीटर। अब है कुल दूरी, कुल दूरी बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 350 बराबर हो जाएगा 360 मीटर। तो अब लिखेंगे चूँकि 6 मीटर नीचे जाने में समय लगता है 1 मिनट। तो इसलिए 1 मीटर नीचे जाने में समय लगता है 1/6 मिनट। तो अब लिखेंगे 360 मीटर है, तो अब लिखेंगे इसलिए 360 मीटर नीचे जाने में समय लगता है 1/6 गुने 360। अब 6 से काट देंगे तो 6 छक 36, 1 0 60, तो बराबर 60 मिनट का समय लगा। 60 मिनट आंसर होगा, या घंटा में अगर आप बदलेंगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट लिखेंगे आपका आंसर सही होगा, 1 घंटा भी लिखेंगे आंसर सही होगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है।